तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 2 जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इसको हम लोग मार्को चेन भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में दोस्तों x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू xn और y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 अप टू y1, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अभी दोस्तों हम लोग इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, तो x एंड y को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, p ऑफ x इसको हम लोग xi भी लिख सकते हैं और p ऑफ y इसको हम लोग y ऑफ j भी लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज p ऑफ xi कोमा yj। अभी दोस्तों हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल रहे हैं ऑफ एक्स वाई, मतलब j ऑफ, ये i को हम लोग x बोलेंगे, j को हम लोग y बोलेंगे। तो j ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे। तो दोस्तों इसको हम लोग एफ ऑफ आई जे भी लिख सकते हैं। अभी दोस्तों एफ ऑफ आई जे भी दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई पॉजिटिव में रहना चाहिए। और सेकेंड सबमिशन ऑफ आई और सबमिशन ऑफ जे, मतलब एफ ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे इज इक्वल्स टू 1। मतलब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से भी टोटल करेंगे और यहाँ से भी अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1। तो ये दोस्तों हम लोग अभी आगे टेबल में देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल। तो दोस्तों इसमें कॉलम वाइज x होता है और रो वाइज y होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लिखा x1 x2 x3 अप टू xn, y1 y2 y3 अप टू yn। ठीक है। तो अभी दोस्तों x और y का जब भी हम लोग मिलाते हैं तो ये होता है J11। मतलब दोस्तों x भी 1 है y भी 1 है। अभी दोस्तों यहाँ पे x1 है y2 है, यहाँ पे दोस्तों J ऑफ 1 3, मतलब x1 है y3 है। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा x दोस्तों 2 है y1 है, x2 है y2 है। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे J ऑफ एक्स वाई लिख दिया है। तो ये अप टू JM और ये अप टू JN हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी ये रो और ये कॉलम एग्ज़ाम में हम लोगों को ये ऐड करना होता है। जब भी हम लोग इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमें G ऑफ y1 आता है। अभी मान लो दोस्तों J ऑफ 1 1, J ऑफ 2 1, J ऑफ 3 1, इन तीनों को अगर हम लोगों ने ऐड किया तो हमें आ जाएगा G ऑफ y1। सिमिलरली दोस्तों हम लोगों ने J ऑफ 1 1, J ऑफ 1 2 और J ऑफ 1 3 ऐड किया तो आएगा एफ ऑफ x1। समझ गए। तो दोस्तों ये सब ऐड करके हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी होगी। जैसे हम लोग सभी वैल्यूज़ लिखते हैं, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमें आंसर आना चाहिए 1, और इन सब को भी ऐड करने के बाद हमें आंसर आना चाहिए 1। तो दोस्तों हम लोग करेक्ट किया है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करके चेक करते हैं क्वेश्चंस में। तो अभी के लिए दोस्तों ये टेबल याद रख लेना। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोगों ने x का और y का टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, एफ ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn और g ऑफ y1 y2 y3 अप टू g ऑफ y1। तो दोस्तों इनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल हम लोगों को x एंड y की मीन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। तो अभी दोस्तों हम लोग इसका एक्सेप्शन, वेरिएंस, कोविडेंस एंड कोरिलेशन एक एक करके देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आने वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे पूरा देख लेना। तो दोस्तों एक्सेप्शन ऑफ x, इसको हम लोग e ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, e ऑफ x इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 अप टू m और x ऑफ i इंटू एफ ऑफ x। तो दोस्तों ये दोनों अगर हम लोग इंटू करेंगे विथ सबमिशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू m, एक्सेप्शन ऑफ x मिल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों एक्सेप्शन ऑफ y फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबमिशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 टू n और y ऑफ j इंटू जी ऑफ वाई जे, ये दोस्तों हम लोगों को इंटू करना होगा। तो ये रहा दोस्तों एक्सेप्शन का फॉर्मूला। तो अभी दोस्तों वेरिएंस फाइंड करने के लिए वेरिएंस ऑफ x, इसको हम लोग रो स्क्वेयर और उसके नीचे x, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। अभी दोस्तों रो स्क्वेयर ऑफ x इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू m एक्स आई, ई ऑफ एक्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू m एक्स ऑफ आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, बरोबर। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई का स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स आई
एज इट इज़ ऊपर के जैसा माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़। तो दोस्तों सिमिलरली हम लोग वाई को भी करेंगे। तो सब्मेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन वाई जे का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे दोस्तों जी आता है, इंटू जी ऑफ वाई जे माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला। तो ये रहा दोस्तों कोवेरिएंस। अभी दोस्तों कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम लोग COV ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। अभी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सेप्शन ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्शन ऑफ वाई। अभी दोस्तों हम लोगों को एक्सेप्शन ऑफ एक्स और एक्सेप्शन ऑफ वाई को फाइंड करने को पता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सेप्शन ऑफ एक्स एंड वाई ये दोनों भी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू m सब्मेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 इंटू n और एक्स आई वाई जे इंटू जे ऑफ आई जे। ये सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से एक टेबल लिया है। अभी दोस्तों इससे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 इंटू 0.1 इंटू 4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 0.1 इंटू -4 प्लस, अभी हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 0.2 इंटू 2, 1 इंटू 0.2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0.3 इंटू 7, 1 इंटू 0.3 इंटू 7। अभी दोस्तों नेक्स्ट रो क्या है, प्लस, हम लोग प्लस ही करते जाएंगे। 5 इंटू 0.2 इंटू -4, 5 इंटू 0.2 इंटू -4। अभी दोस्तों ये रो 5 इंटू 0.1 इंटू 2, 5 इंटू 0.1 इंटू 2 प्लस, अभी देखिए दोस्तों 5 इंटू 0.1 इंटू 7, 5 इंटू 0.1 इंटू 7। तो दोस्तों ये जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें ई ऑफ एक्स एंड वाई मिल जाता है। तो सिमिलरली कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये मतलब एक्सेप्शनल ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सेप्शन ऑफ एक्स इंटू एक्सेप्शन ऑफ वाई, ये दोस्तों जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों फॉर्मूला, ये याद रख लेना। तो अभी दोस्तों आगे कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, रैंक ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जैसे हम लोग ऊपर फाइंड किया है, डिवाइड बाय रो ऑफ एक्स इंटू रो ऑफ वाई। तो दोस्तों हम लोगों ने वेरिएंस में देखा था कि रो एक्स स्क्वायर देखा था एक्स के लिए और वाई के लिए हम लोगों ने रो वाई का स्क्वायर देखा था, बराबर। अभी दोस्तों जैसे ही इसका आंसर हमें मिलता है, इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ रो ऑफ एक्स स्क्वायर, रो और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें रो ऑफ एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों हम लोग वेरिएंस ऑफ वाई का आंसर निकालेंगे। आंसर को हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा रो स्क्वायर वाई और दोस्तों स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाई। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे इनटू हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।